हाय गाइस, फिल्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया है। फिल्म का नाम है हक। जी हाँ, ये एक ऐसी फिल्म है जो काफी थॉट प्रोवोकिंग है, बैलेंस तरीके से बनाई गई फिल्म है और मुझे इम्प्रेस कर दिया है इस फिल्म ने। यामी गौतम की अगर मैं बात करूं तो यार, उनका जो बात करने का तरीका है, उनकी जो एक्टिंग है, आंखों में जो नमी है, जिस हिसाब से इमोशनल हो रही हैं, फियरलेस हो रही हैं, हर एक चीज़ है ना मेरे जहन में चल रहा है फिल्म देखने के बाद। और अगर हमारे इमरान हाशमी की बात की जाए, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, यहाँ पर मैं बोलूँगा उनके करियर में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स जो है आ चुकी है। अलग अलग फिल्मोग्राफी आप देखोगे ना इमरान हाशमी की है, थोड़ा लोग किसिंग करते हुए उन्हें देखते हैं, लेकिन उससे परे अगर देखोगे तो टाइगर्स जैसी मूवी है, या फिर ये आप देख लो हक जैसी मूवी भी इमरान हाशमी करते हैं। और कमाल का उन्होंने काम किया है फिल्म के अंदर। उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो किरदार है, उस हिसाब से उन्होंने जो काम किया है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, मज़ेदार लगता है। बहुत ही डिसेंट फिल्म, बहुत ही इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ सिनेमा मुझे लगी ये फिल्म। फिल्म का नाम है दोस्तों हक। हक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, एक औरत की इज्जत, उसके हक और उसकी पहचान के बारे में बात करने वाली फिल्म है हक। जी हाँ। और 1985 में एक, आप सभी को पता होगा, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं कि 1985 में एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शाह बानो केस में कि उनके पति उसको मेंटेनेंस दे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात थी, लेकिन इतनी सी बात को लेकर पूरे देश भर में हंगामा सा छा गया। एक जो तबका है, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो नाखुश थे। और उस दौरान लेट राजीव गांधी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट एक अलग सा बिल पास किया। और बहुत सारी रेस्ट इज द हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें हुई। उसी केस से इंस्पायर्ड, उसी केस पर बेस्ड ये फिल्म है। नाम अलग है, लेकिन आपको मैं बता दूं, फिल्म का जो क्रक्स है, हर चीज सेम है। लेकिन इस फिल्म के अंदर इतना जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बहुत ही फ्रेजाइल टॉपिक है, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म के मेकर्स ने बहुत ही बैलेंस तरीके से इस फिल्म की कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है। किसी को भी डिसरेस्पेक्ट किए बगैर इस फिल्म के अंदर सारी बातें कह दी गई हैं। बहुत ही मेच्योरिटी के साथ इस फिल्म का डायरेक्शन किया गया है। तो मैं फिल्म के डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यामी गौतम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, अमेजिंग काम किया है। मैं बोलूँगा आज की हमारी इस जनरेशन में यामी गौतम जैसी बेस्ट एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ठीक है, बहुत सारे आप साउथ हो गया, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, हर तरफ से आप देख रहे हो ना कि ये आज के जनरेशन में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। मैं बोलूँगा उन सभी से बेहतर यामी गौतम ने काम किया है, और अच्छी एक्ट्रेस भी है। आर्टिकल 370 हो, यहाँ पर ये फिल्म हो, कमाल का काम किया उन्होंने, बेहतरीन काम किया और बहुत ही इम्पैक्टफुल काम किया है। और जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग होंगे, जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के जो लोग होंगे, जिनको ये कानून अच्छा लगता है कि यार हम 3 शादियां कर सकते हैं, या फिर तलाक तलाक देकर हम तलाक भी ले सकते हैं, तो उनको काफ़ी हर्ट कर सकता है ये जो फिल्म है। इसका जो सब्जेक्ट है काफ़ी हर्ट कर सकता है। लेकिन मैं एक्चुअली बोलूँ ना, मान लीजिए एक मुस्लिम युवक है, उसकी एक बेटी है, और उसकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो कैसा फील होगा। तो यूनिवर्सल तरीके से अगर देखा जाए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर किसी को समझना चाहिए, हर किसी को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से शादियां होती हैं, जिस हिसाब से तलाक दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी जो भी कुरीतियाँ हैं, हमारी जो भी ब्लाइंड फेथ है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, उससे हमें परे जाना है, हमें आगे जाना है, डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, हमारे खुद के डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। तो ये जो फिल्म है बहुत ही पॉजिटिव वे में बनाई गई है हमारे सामने। और फिल्म देखते वक्त है ना, एक मन में ना बहुत ही अलग किस्म का सवाल भी आ रहा था सिस्टम को लेकर। स्पेशली सिस्टम को लेकर जो मेरा फेथ है ना, वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा था कि यार हमारे सिस्टम में आज भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग लॉज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, ये है वो है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं यार। मैं एक्चुअली बोलूँ ना यार, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मतलब सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। अगर किसी ने मर्डर कर दिया है, किसी ने वो ऐसा कुछ कर दिया, तो उस हिसाब से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कानून का फैसला होगा। लेकिन शादी की अगर बात की जाए, तलाक की अगर बात की जाए,
तो उसमें आपका पर्सनल कानून चाहिए। ये कौन सा फालतूगिरी है यार। मतलब जहाँ पर सूटेबल हो वहाँ पर नहीं, जहाँ पर नहीं सूटेबल हो वहाँ पर, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। सभी के लिए समान तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। और सीआरपीसी सेक्शन 125 की अगर बात करूँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका भी इस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। एक वजन सा लगता है फिल्म देखते वक्त। मतलब अगर आप लिटरेचर के फैंस हो, यू मस्ट गो टू वॉच दिस मूवी। अगर आप लॉ को फॉलो करते हो, अगर आप सोशल ड्रामा देखना पसंद करते हो, सामाजिक कार्यकर्ता है, जर्नलिस्ट हैं, या फिर जो भी आप थॉटफुल माइंडसेट के आप लोग हो ना, एक्चुअली में आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और जितनी भी महिलाएं हैं हमारे देश की, उन सभी को देखनी चाहिए। ख़ास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को तो बिल्कुल देखना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस फिल्म को देखें, और क्या सही है क्या गलत है उसका सही तरीके से आकलन करते हुए अपना डिसीजन मेकिंग करें। ये जो फिल्म है एक तरह का आईना है हमारे समाज के लिए, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ये जो फिल्म है आगे बढ़ती है। तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। अगर रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। ये फिल्म टोटली डिजर्व करती है और आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। तो ये है मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और ये जो माइंडसेट है उस पर भी आपका क्या मानना है, सब बातें लिखें। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।